हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और देखिए, इस टॉपिक का आपको जितना भी आपको पीडीएफ नोट्स अगर चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस के माध्यम से आपको मिल जाएगा। इनके अलावा आपको हमारे गुरुकुल सीजीपीएससी चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क ऑनलाइन टेस्ट जो है वो आयोजित किया जा रहा है। पूरा परीक्षा हो या इस टॉपिक का हो या किसी भी प्रकार को हो। और गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस के माध्यम से आप सभी को महिला बाल विकास योजना टॉपिक हो या छत्तीसगढ़ का जीएसवाई इंडिया जीएस सभी टॉपिक को निःशुल्क जो है यूट्यूब के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ये आपका बहुत काम का चैनल है, बहुत काम आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। अगर हम बात करें इस अधिनियम का, तो देखिए भाई, ये अधिनियम जो लागू हुआ वो 30 सितंबर 2005 को लागू हुआ था। 30 सितंबर 2005 को लागू हुआ था। और इसमें अगर कुल धारा की अगर हम बात करें तो कुल इसमें जो धारा जो है टोटल जो है 16 धारा है। तो पेपर में कैसा पूछेगा? पेपर में पूछेगा कि छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लागू कब हुआ था? तो 30 सितंबर 2005 को लागू हुआ था। और इनके अलावा इसमें कुल टोटल कितने धारा है? तो टोटल जो है 16 धारा है। चलिए सभी धारा को समझते हैं, डिटेल से डिटेल जाएंगे। सबसे पहला आता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। देखिए भाई, संक्षिप्त नाम इस अधिनियम का क्या है? छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 है। विस्तार, विस्तार की यदि अगर हम बात करें तो इसका विस्तार जो है ये छत्तीसगढ़ में लागू है। कहाँ लागू है? छत्तीसगढ़ में लागू है। याद रखिए, पूरे भारत में लागू नहीं है क्योंकि टोनही का जो मामला जो है, जो अंधविश्वास की जो विडंबना जो है छत्तीसगढ़ में, वो आपका केवल और केवल छत्तीसगढ़ में है। अन्य राज्यों में इसके मामले बहुत ही कम आते हैं। तो ये आपका लागू कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और प्रारंभ की बात की तो हमने जाना कि 30 सितंबर 2005 को दिन शुक्रवार के दिन में ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। धारा 2, धारा 2 है जो है परिभाषा से संबंधित है। इस परिभाषा में किसको किसको परिभाषित किया गया है? तो यदि अगर हम परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसमें जो परिभाषा जो किया गया है आपका टोनही, टोनही हो गया, ठीक है। पहचानकर्ता, पहचान करता हो गया। ओझा, ओझा, हानि और संहिता। अब देखिए भाई, धारा 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। आपका धारा 2 आपका पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहला आता है इसमें टोनही। आखिरकार टोनही है क्या? क्या अभिप्रेरित है? किससे संबंधित है? परिभाषा क्या है? टोनही के बारे में बताया गया है कि एक ऐसा महिला, लड़की जो किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा उसे टोनही कहा जा रहा है, उसे डायन कहा जा रहा है, चुड़ैल कहा जा रहा है, जो कि ऐसा महिला जो किसी पशु का, पक्षी का, बच्चे का या किसी भी प्रकार का काला जादू जो कर रही है या फिर वो किसी भी प्रकार का नुकसान कर रही है किसी चीज को, ठीक है, आपके पूजा पाठ में नुकसान कर रही है, तो इसको ऐसे महिला को कहा गया है टोनही। छत्तीसगढ़ में परिभाषा में टोनही कहा गया है, जो कि ये सरासर गलत है। जो ये अंधविश्वास, केवल और केवल क्या है? अंधविश्वास है। यहाँ पर अंधविश्वास है, ये सब चीज कौन बता रहा है? धारा 2 परिभाषा में बताया जा रहा है। पहचानकर्ता, अब पहचानकर्ता का मतलब क्या है? पहचानकर्ता की यदि अगर हम बात करें, ऐसा व्यक्ति जो किसी महिला या लड़की को यह कह रहा है कि वो महिला जो है टोनही है, डायन है, चुड़ैल है, हमारे बच्चों को खा जाएगी, या फिर वो पशु पक्षी को नुकसान पहुंचा रही है, या फिर हमारे पूजा पाठ को नुकसान पहुंचा रही है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला, किसी लड़की को अगर ये सब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो वह व्यक्ति क्या है? पहचान करता है। वह व्यक्ति क्या है? पहचान करता है, यानी कि पहचान करे कि ये टोनही है, ठीक है ना, मतलब उसको बदनाम कर रहे हैं यहाँ पर। ओझा, अब ओझा का मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि ओझा का मतलब हमारा छत्तीसगढ़ में क्या होता है? बैगा, बुनिया जो होता है, जादू टोना करने करने वाला, तंत्र मंत्र विद्या करने वाला, ओझा बैगा ये कहा गया। तो यहाँ पर यदि पहचान करता ये कहता है कि वो महिला जो है, वो महिला क्या टोनही है, वो डायन है, चुड़ैल है, और वो उसको लेके आइए, किसके पास लेके आइए? ओझा के पास लेके आइए, और ओझा क्या करेगा? उसका झाड़ फूक करेगा, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये अंधविश्वास की जो तरीका है जो है, यहाँ पर इसको क्या बोला गया है? ओझा बोला गया है इस धारा 2 के तहत।
हानि, हानि का मतलब क्या है? देखिए, हानि का मतलब ये है कि जिसमें कि शारीरिक, आपका शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और प्रतिष्ठा। देखिए भाई, हानि का मतलब ये कहा गया है कि कोई पहचान करता, कोई व्यक्ति किसी महिला को, किसी लड़की को अगर शारीरिक तौर पर, उसके शारीरिक तौर पर, उसके मानसिक, उसके मन से, और उसको आर्थिक तौर पर और उसका प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान पर अगर ठेस पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। कैसा नुकसान पहुंचेगा? अब कोई महिला को कोई पहचान करता, ये कह देता है कि ये महिला जो है क्या है, टोन्ही है, और टोन्ही का है, तो वो और उसका टोन्ही करके उसको क्या बोल रहा है, बार बार चिढ़ा रहा है, ताना दे रहा है वहां पर, ठीक है। तो वैसे में उसका मानसिक प्रताड़ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही सी बात है, मानसिक प्रताड़ना हो रहा है। यदि अगर हम बात करें इसका शारीरिक, अब वो पहचान करता क्या करता है, उस महिला को जबरदस्ती अंधविश्वास के चलते उसको टोनी कह रहा है, और टहना टोनी कह के उसको ओझा के पास लेके जा रहा है, और उसको मारपीट उसके साथ करवाया जा रहा है, उस महिला के साथ में जबरदस्ती का। तो वहां पर उसका शारीरिक शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आर्थिक, अब आर्थिक का मतलब भाई, अब सीधी सी बात है, किसी महिला का आप शारीरिक शोषण करोगे या शारीरिक उसको नुकसान करोगे, मारोगे पीटोगे कि उसके अंदर भूत है, चुड़ैल है, डायन है, और उस व्यक्ति को ऐसे मतलब उस महिला को चोटिल पहुंचाओगे, तो उसका शारीरिक नुकसान होगा, तो आर्थिक नुकसान भी होगा, और उसमें क्या उपचार भी लगेगा। और प्रतिष्ठा, अब प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? अब आपका कोई व्यक्ति जो है उस महिला को टूनी, चुड़ैल, डायन, प्रेत, जो भी आपको वो सामने वाला कह रहा है, तो वैसी स्थिति में बाकी लोग भी क्या समझेंगे, आस पड़ोस से लेकर पूरा शहर गांव क्या समझे कि वो महिला क्या है, वो टोनी है। तो उससे उसका मान सम्मान खराब होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात है, मान सम्मान वहां पर क्या होगा, खराब होगा। मतलब ये सब अंधविश्वास के चलते एक महिला को क्या किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। कितने प्रकार के? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और प्रतिष्ठा के तौर पर। अब वही अगर बात करते हैं संहिता, संहिता का मतलब होता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जो भी जो सजाएं दिया जाएगा, वो भारतीय आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत में ही क्या किया जाएगा, सजा दिया जाएगा। ये आपका क्या हो गया, धारा 2। अब अगर हम बात करते हैं धारा 2 में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा जाएगा धारा 2 में इनमें से कौन सा विषय शामिल नहीं है। तो जो जो शामिल उसको याद करना है, टोनी, पहचान करता, ओझा, हानि और संहिता, ठीक है। अब देखते हैं धारा 3। धारा 3 क्या कहता है? धारा 3 अधिनियम अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं है। यहां पर ध्यान से सुनना, अधिनियम का अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं है। धारा 3 ये कहता है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 जो लागू हो गया है, उस अधिनियम पर किसी भी प्रकार का छेड़खानी नहीं किया जा सकता। ना तो उसको, उस अधिनियम को ना तो छोटा किया जा सकता है, ना तो उस अधिनियम को, ना तो उस अधिनियम को छोटा किया जा सकता है, अल्पीकरण किया जा सकता है, ना तो इस अधिनियम को बड़ा किया जा सकता है, और ना तो इसको प्रतिबंध किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर ये धारा 3 का इंपॉर्टेंस समझिए, अगर धारा 3 ना हो तो कोई भी सरकार क्या कर सकती है, इस अधिनियम को बंद कर सकती है, ठीक है ना, बंद कर सकती, प्रतिबंध कर सकती है। तो ये अधिनियम अगर प्रतिबंध होगा तो कोई व्यक्ति, यानी जो पहचान करता है किसी महिला को, उसको टोनी कह रहा है, फलाना, जो भी आपको जो भी कह रहा है, तो उसको नुकसान जो उस महिला को झेल झेल रही है, जो प्रॉब्लम हो रहा है, वैसी स्थिति पर क्या होगा, यहाँ पर उसको दिक्कत ही होगा। तो धारा 3 का इंपॉर्टेंट ये है कि इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, इस अधिनियम को, ठीक है। अब आते हैं धारा 4। धारा 4 क्या कहता है? टोनी के पहचान के लिए दंड, यदि पहचान करता, यानी वह व्यक्ति जो अंधविश्वासी जो व्यक्ति जो है, वो ये कहता है कि टोनी के पहचान के लिए दंड, यानी क्या, यह व्यक्ति टोनी है, चुड़ैल है, डायन है, प्रेतिन है, ये सब जो चीजें वह पहचान करता, वो व्यक्ति अगर कर रहा है, उसका पहचानता है ये टोनी है, तो वैसे व्यक्ति को सजा होगा। क्या होगा? पहचान करने के लिए सजा होगा, और ये सजा जो रहता है ये 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का सजा भी होगा, प्लस जुर्माना भी होता है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिए, जुर्माना भी होता है। धारा 5 प्रताड़ना के लिए दंड, प्रताड़ना के लिए दंड, अगर पहचान करता किसी महिला, किसी लड़की को यह कह रहा है कि वह महिला जो है वो टोनी है, और टोनी करके उसको बार बार मानसिक तौर पर प्रताड़ना किया जा रहा है। प्रताड़ना का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपको बार बार ताना दे रहा है, और उस ताना से आप अपने मानसिक तौर पर क्या हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हो, पीड़ित हो रहे हो। तो वैसे में, वैसी स्थिति में भी क्या होगा, दंड होगा,
तो यहाँ पर जो दंड जो है वो 5 वर्ष का है और जुर्माना तो यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। उपचार के लिए दंड। अब उपचार के लिए दंड का मतलब क्या है? देखिए, अगर पहचान करता यानी कि एक व्यक्ति जो है, जो अंधविश्वासी जो व्यक्ति जो है, वो उस महिला को क्या कर रहा है, उसका उपचार करवा रहा है। उपचार का मतलब ये है कि वह व्यक्ति जो है वो टून्ही है, परितीन है, चुड़ैल है, डायन है, और उस व्यक्ति को एक ओझा के पास लेके जाइए। किसके पास लेके जाइए? ओझा के पास लेके जाइए। और वो ओझा क्या करेगा? उस महिला का झाड़ फूक करेगा। अब झाड़ फूक कैसा होता है आप सभी को पता है कि उस महिला को मारा पीटा जाता है, ठीक है ना? उस पर ना जाने क्या क्या अत्याचार वहां पर किया जाता है। तो वहां पर इस प्रकार का उपचार के लिए, इस प्रकार के उपचार के लिए यदि पहचान करता अगर करवाता है तो ऐसी स्थिति पर क्या होगा? दंड होगा। तो यहाँ पर भी जो दंड जो है ये 5 वर्ष का और जुर्माना इसमें भी आपका होगा। धारा 7 क्या कहता है? धारा 7 टोनी होने का दावा, टोनी होने का दावा के लिए दंड। अब यहाँ पर क्या होता है कि पहचान करता जो जो अंधविश्वासी जो व्यक्ति जो है उस महिला को केवल और केवल दावा ही कर देता है, दावा ही कर देता है कि वह लड़की महिला जो है वो क्या है? वो टोनी है, परितीन है। तो वैसी स्थिति में भी क्या होगा? सजा होगा। बस इसमें सजा जो है यहाँ पर कम होगा। इसमें जो सजा जो है वो 1 वर्ष का होगा और जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना? तो ये पूरी प्रक्रिया है। प्रक्रिया का क्या होता है कि कोई महिला, यदि कोई महिला को अगर टोनी बोला जा रहा है बार बार, तो वो महिला सबसे पहले कहाँ जाएगी? पुलिस थाना में जाना चाहिए और पुलिस थाना में जाके उसके ऊपर में क्या करना चाहिए? FIR केस करना चाहिए। और FIR केस करने के बाद पता चलेगा कि वो व्यक्ति जो है या आपके पड़ोस का जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है आपको वो क्या बोला कि मुझे टोनी कह रही है, कह दिया वो सामने वाला, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? 1 वर्ष का वहां पर उस व्यक्ति पर 1 वर्ष का जुर्माना, 1 वर्ष लगेगा, सजा और जुर्माना। अपराध कारित करने हेतु प्रयास हेतु दंड। अब देखिए भाई, इसमें तो भारी भरकम क्या है? इसमें आपका सजा है। यहाँ पर अपराध कारित शब्द बोला गया। अपराध कारित का मतलब ये बोला गया है कि एक व्यक्ति यानी कि जो पहचान करता, जो वो अंधविश्वासी जो व्यक्ति जो है उस महिला को पहचान भी कर रहा है, प्रताड़ित भी कर रहा है, ओझा के पास लेके जा रहा है, उपचार करने के लिए भी बोल रहा है, दावा कर रहा है, ये सब प्रकार का अपराध कर रहा है। वो एक प्रकार का अपराध ही है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और प्रतिष्ठित तौर पर उसको क्या किया जा रहा है? नुकसान किया जा रहा है। तो वैसी स्थिति पर भी क्या होगा? दंड होगा। तो अपराधी व्यक्ति को बचेगा क्या? नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पर दंड कितना है? 5 वर्ष का और जुर्माना भी कितना है? तो यहाँ पर जुर्माना भी होगा। अब धारा 9 देखिए, धारा 9 क्या कहता है? अपराधों का विचारण। आखिरकार अपराधों का विचारण कौन करेगा? इसका अपराधों का संज्ञान कौन लेगा? तो यहाँ पर देखिए, अपराधों का विचारण जो करेगा वो होगा जिला न्यायालय करेगा। कौन करेगा? जिला न्यायालय। सबसे पहले याद रखिए, जिला न्यायालय करेगा। अब जिला न्यायालय के अंतर्गत जो प्रथम श्रेणी के जो दंडाधिकारी हैं, जो आपका कौन सा प्रथम श्रेणी के जो दंडाधिकारी है, वो क्या करेगा? उस जो भी अपराध किया है, जो पहचान करता, जो अंधविश्वासी जो व्यक्ति जो है वो अपराध किया है, उस अपराधी के खिलाफ में जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी क्या करेगा? विचार करेगा कि इस व्यक्ति ने क्या किया है? अपराध किया है, इसको सजा होना चाहिए। धारा 10, धारा 10 क्या बोलता है? अपराधों का संज्ञा और अजमानती। देखो भाई, अपराधों को संज्ञान में लिया जाएगा। संज्ञान का मतलब उस अपराध को देखा जाएगा, पुख्ता सबूत देखा जाएगा कि हाँ, पुख्ता सबूत प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही उसको संज्ञान में लिया जाएगा, वही संज्ञान है। और अजमानती का मतलब यह है कि अगर उस पहचानकर्ता को, उस अपराधी किस्म के व्यक्ति को, उस अंधविश्वासी के व्यक्ति को, जिसने उस महिला को परितीन, टोनी, चुड़ैल, डायन कहा है, वैसे व्यक्ति को तो जमानत ही नहीं मिलना चाहिए। मतलब एक बार पुलिस केस हो गया, पुलिस केस होने के बाद क्या कहाँ चला गया? वो पुलिस थाना के अंदर चला गया, तो उसको कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचा सकता वो इसी व्यक्ति को, ठीक है ना? उसको जमानत ही नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जमानत नहीं दिया जाता है, ये याद रखना। ये एक बहुत बड़ा अपराध है, याद रखिए। किसी भी महिला को सिर्फ इस वजह से आप उसको टूनी कह दो कि वो महिला अकेले एकांत जगह में रहती है, या उसके बालों में जटा जटा आ गई है तो उसका हम उसको टूनी कह रहे हैं, या उसकी थोड़ा सा कुछ अजीब सा व्यवहार है तो उसकी वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं? टूनी कह रहे हैं। तो ये गलत है, सरासर गलत है। वैसे व्यक्ति तो जमानत नहीं होना चाहिए, छूटना ही नहीं चाहिए, ठीक है। धारा 11 क्या बोलता है? दंड प्रक्रिया
संहिता 1973। 1973 का मतलब वही है सिंपल सा कि ये अधिनियम का जितनी भी सजाएं जो होगी, जितना भी सजा होगा 5 वर्ष का, 1 वर्ष का, वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत होगा। धारा 11। धारा 12। धारा 12 क्या कहता है? जुर्माने के निर्धारण में विषयों को विचारण में लिया जाना। देखो भाई, यहाँ पर जुर्माना का निर्धारण में विषयों का विचारण में लिया जाना, इसका मतलब ये बोला गया है जो प्रथम श्रेणी के जो दंडाधिकारी जो है, जो जिला न्यायालय है, वो जिला न्यायालय क्या करेगा? वही क्या करे जो प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी जुर्माना को निर्धारित करेगा। अगर प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के मुंह से अगर 10,000 रुपये जुर्माना निकल गया तो 10,000 जुर्माना उसको क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। किसको? पहचानकर्ता को भरना पड़ेगा। वो अंधविश्वासी व्यक्ति को भरना पड़ेगा कि तुमने उस महिला को क्या बोला? तुमने टोनी बोला है, परेड चुड़ैल बोला, जबरदस्ती का तुमने बोला, तो उसको जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। तो वो जुर्माना का निर्धारण प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। धारा 13 मुआवजे का आदेश। अब धारा 13 क्या कहता है? मुआवजे का आदेश के अंतर्गत कि प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी क्या कहता है? वो आदेश देगा। वो क्या करेगा? आदेश देगा, और आदेश देने के बाद ये बोलेगा कि उस पहचानकर्ता के खिलाफ जो अपराधी किस्म का जो व्यक्ति है, जिन्होंने उस महिला को टोनी बोला, परेड चुड़ैल बोला, उस व्यक्ति को मुआवजा देना पड़ेगा। किसको मुआवजा देना पड़ेगा? उस महिला को मुआवजा देना पड़ेगा जो तुम उसके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और प्रतिष्ठा पर जो तुम उसके नुकसान पहुंचाए हो ना, उस व्यक्ति को क्या देना पड़ेगा? उस व्यक्ति को, उस महिला को मुआवजा देना पड़ेगा। और मुआवजा निर्धारण कौन करेगा? प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? मुआवजे का आदेश कौन करेगा? प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी। और मुआवजा कौन देगा? जो पहचान करता, जो व्यक्ति, जो अंधविश्वासी व्यक्ति जो बोला है, उसको देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आते हैं क्षेत्र अधिकार का वर्जन। अब देखिए भाई, क्षेत्र अधिकार का वर्जन का मतलब क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट धारा है। क्षेत्र अधिकार का वर्जन का मतलब ये है कि ये अधिनियम को, इस अधिनियम का जो भी मामला आएगा, इसको सिविल न्यायालय में पेश नहीं किया जाएगा। याद रखिए, इस मामला को सिविल न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता। देखिए भाई, सिविल न्यायालय का मतलब क्या है? आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, क्या सर सिविल न्यायालय है क्या? सिविल न्यायालय का मतलब होता है जो छोटे मोटे जो मामला आता है, मारपीट का हो गया, बलवा हो गया, या छोटे मोटे जो भी मामला आता है, आपके तहसील में आता है, तहसील का जो मामला हो गया, या आपके जिला का जो भी मामला है, वो आपका सिविल मामला होता है। छोटा मोटा आपका मारपीट हो गया, आस पड़ोस में जो भी छोटे छोटे मामले, वो मामला सिविल न्यायालय में जाता है। तो ये मामला जो है, कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी जो है ना, अधिकारी प्राधिकारी जो है, इस मामले को सिविल न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता, वाद नहीं किया जा सकता, वाद को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो याद रखिए, पेपर में पूछेगा कि एक अधिकारी या प्राधिकारी इस अधिनियम का वाद प्रतिवाद का वर्जन किया गया है, तो इसको कहां पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो सिविल न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता। कहां पेश किया जाएगा? जिला न्यायालय में केवल और केवल पेश किया जाएगा। अब धारा 15। धारा 15 क्या कहता है? धारा 15 सद्भावना पूर्ण की गई कार्रवाई का संरक्षण। सद्भावना पूर्ण की गई कार्रवाई का संरक्षण का मतलब ये है कि अब मान के चलो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोग में समझाना चाहता हूं कि जैसे कि एक महिला को, एक लड़की को बोल दिया गया कि ये टोनी है। ठीक है। अब टोनी कहने के बाद आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति आपको बोल दिया कि ये टोनी है, जो भी है। अब कोई व्यक्ति आपका सपोर्ट कर रहा है, सहायता कर रहा है, इस अंधविश्वास को दूर करने के प्रयास कर रहा है, और आपके साथ कोई व्यक्ति ने, उस महिला के साथ किसी व्यक्ति ने उसका पूरा सपोर्ट, सहायता किया है। पुलिस भी आपका संरक्षण दे रहा है, पुलिस भी आपका सहायता कर रहा है, कोई व्यक्ति आपका सहायता कर रहा है, तो वैसी स्थिति पर उसका भी क्या किया जाएगा? संरक्षण दिया जाना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है कि आप किसी व्यक्ति को, किसी कोई व्यक्ति जो है पहचानकर्ता को आप अगर जेल के अंदर डलवा रहे हो, उसके ऊपर एफआईआर खिलाफ केस करवा रहे हो, तो सीधी सी बात है वो दुश्मनी निकालेगा, दुश्मनी निकालने की कोशिश करेगा। वो आपको जेल से निकलने के बाद या जेल से पहले ही आपके ऊपर क्या करेगा? कहीं ना कहीं आपको दुश्मनी निकालेगा, मारपीट करने की कोशिश करेगा। तो वैसी स्थिति पर उस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा? संरक्षण देना अनिवार्य है। और धारा 16, धारा 16 आपको नहीं दिख रहा होगा, धारा 16 है नियम बनाने की शक्ति। क्या है आपका? धारा 16 जो है
नियम बनाने की शक्ति। अब ये नियम बनाने की शक्ति किसके पास में है? तो याद रखिए, नियम बनाने की शक्ति जो है वो राज्य सरकार के पास में होता है। राज्य सरकार क्या करती है? इस नियम को, यदि इस नियम में बदलाव करना है या कुछ ही किसी भी प्रकार करना है, तो वो क्या करता है? विधानमंडल में इसको प्रस्तुत करता है। विधानमंडल यानी कि हमारे विधानसभा में क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद उसको क्या किया जाएगा? इसको नियम बनाकर इसको हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो राजपत्र अधिनियम, राजपत्र जो हमारे जो 28 है ना, 28 क्रमांक में क्या कर दिया जाता है? इसको पेश किया जाता है। तो ये हमारा हो गया टोटल जो है 16 धारा, और ये हमारा टोटल टॉपिक कंप्लीट हो गया, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण नियम 2005। इस टॉपिक का हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क ऑनलाइन टेस्ट, मौखिक टेस्ट सब आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो आप चैनल से जुड़िए। चैनल जुड़ने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।